बकरा ईद के बाद अक्सर लोग बीमार क्यों हो जाते हैं? अगर आपने ये 3 गलतियाँ की हैं, तो आपका दिल, जिगर और जोड़ खतरे में है। अब आते हैं ज़्यादा गोश्त अक्सर लोग खा लेते हैं। क्या करते हैं कि सुबह के टाइम सालन, दिन के टाइम फ्राई गोश्त और रात के टाइम बारबेक्यू। इससे नतीजा क्या निकलता है? फैटी लिवर बढ़ता है, हाजमा जो है वो ख़राब हो जाता है, जिस्म पर बोझ आ जाता है। उसके बाद ज़्यादा तेल का इस्तेमाल करना, गोश्त फ्राई और तेल, इससे क्या होता है कि दिल की बीमारी ज़्यादा लगती है। जो 40 प्लस में लोग हैं, उनको दिल का मसला ज़्यादा बनता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है और वो हार्ट पेशेंट की तरफ जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जिनको दिल के मसाइल होते हैं, अगर वो ज़्यादा गोश्त खाते हैं तो उनके लिए क्या मसला बनता है। एक तो उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ता है, जिगर में चर्बी बढ़ती है, उनके लिए सांस लेने में प्रॉब्लम बनती है, उठने बैठने में प्रॉब्लम बनती है। और जो अक्सर देखते हैं आपके गोश्त खाया, साथ में कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल किया, उसके साथ क्या होता है? गैस, तेज़ाबियत, भारीपन, जो गैस होती है वो सर को चढ़ जाती है। तो इसीलिए एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि अगर आपने गोश्त खाना है तो कम से कम आधे घंटे का वक़्फ़ा दें, फिर कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करें। करते क्या हैं कि इधर से गोश्त खाया, साथ में कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कर लिया, खुद का ही नुकसान करते हैं। कोलेस्ट्रॉल का मसला बनता है, गैस का मसला बनता है, जिगर पे चर्बी बढ़ती है। मसला गोश्त नहीं, गलत तरीका है। कम गोश्त खाएं, फ्राई कम करें, ग्रिल ज़्यादा करें, कोल्ड ड्रिंक बंद करें, वॉक ज़रूर करें गोश्त खाने के बाद। अगर आप अपने दिल और जिगर को बचाना चाहते हैं, तो गोश्त का नहीं, अपनी आदतों की रूटीन को बदलें। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और कोई मसला है आपको, ईद में कुछ गोश्त खाने से कोई मसला बन गया है, तो आप हमें कमेंट में बताएँ, हम वीडियो के ज़रिए आपका उसका बेहतरीन हल बताएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।